आप कहाँ गाजीपुर मोहम्मदाबाद में फंसे हैं? मुख्तार अंसारी एक ब्रांड है, ब्रांड। एक बाप की कमी बेटे को क्यों नहीं खलेगी? मैं तो बड़ा बदकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि 30 साल की उम्र हो गई और लगातार 17 साल से अपने बाप से दूर हूँ। भैया हम तो 12th पास हैं और मैं प्रधानमंत्री हूँ नहीं कि झूठी डिग्री बनवा लूँ। हमारी ये ख़ानदानी मूछ है और ऐसे ही करके बैठते भी थे और अंग्रेज़ उनको देख के फिल्ली कांपने लगती थी। मीडिया के साथ दिक्कत ये है कि मीडिया तो तिल को चाहे पहाड़ बना दे और पहाड़ को चाहे तिल बना दे। मीडिया चाहे तो दाऊद इब्राहिम के दोस्त ब्रजेश सिंह को संत बना दे। इतने मुकदमे लगा दिए कि खेल की लाइन छोड़ करके अब आमना सामना करने आ गए और 10 तारीख को मुंह पर जब कालिक पोतेंगे तो सुकून की नींद आएगी हमको भी और आवाम को भी। मेरा परिवार ज़मींदारों का परिवार है और आज से मेरे घर में हथियार नहीं है। उसके भतीजे को भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल से टिकट दे लड़ाए, 40 से ज़्यादा क्रिमिनल हिस्ट्री है। उसके दोस्त को जेडीयू जैसी अपनी सहयोगी दल से टिकट दिलवाए जो 25,000 का इनामी रह चुका है। तो इस तरह के मुकदमे हैं, बोट चोरी, मुर्गी चोरी, ट्यूबलाइट चोरी, पैदा होने से पहले के भी मुकदमे हैं। तो ठीक है। नमस्ते, मेरा नाम है अनिल पाठक और आप देख रहे हैं एनटीटीवी भारत। इस वक्त हम हैं मऊ में और हमारे साथ हैं यहाँ पर अब्बास अंसारी जो सपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। पर स्वागत है आपका एनटीटीवी भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या माहौल है, कैसी फिजा चल रही है यहाँ पर छड़ी की? देखिए, छड़ी तो मुझे अखिलेश भैया का नारा याद आ गया कि लहर बड़ी करारी है, चिलम पर छड़ी भारी है। उनका नारा था चिलम पे साइकिल भारी है। गठबंधन है, जहाँ साइकिल है वहाँ साइकिल भारी है, जहाँ छड़ी है वहाँ छड़ी भारी है। मुख्तार अंसारी जी के बेटे हैं, 25 साल से यहाँ पर विधायक हैं। मुख्तार अंसारी इस वक्त जेल में हैं। कमी खल रही है चुनाव प्रचार में। एक बाप की कमी बेटे को क्यों नहीं खलेगी? मैं तो बड़ा बदकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि 30 साल की उम्र हो गई और लगातार 17 साल से अपने बाप से दूर हूँ। आप बताइए, नाहक फंसा करके सत्ता ने उनके बढ़ते हुए राजनीतिक करियर को दबाने के लिए उनके ऊपर मुकदमे लगाए। और मैं सलाम करता हूं जनता को कि लाख कोशिश करती रही सत्ता में बैठी सरकारें, मगर कोई उनका बाल भी बाका नहीं कर सकी। हर बार चुनाव में पर्चा जेल से भरते हैं, बिना प्रचार किए जनता अपनी आवाज़ बनाकर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भेज देती है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये मऊ की आवाम को जितनी भी तारीफ़ किया जाए वो कम है और विधायक जी के किरदार की तो कोई बात ही नहीं है। कुछ ना कुछ तो होगा। एक प्रधान बता दीजिए ना इस देश में जो अपने ग्राम सभा से दूर रहे और चुनाव जीत जाए। ये तो विधानसभा का चुनाव है। यहाँ से आपका घर मोहम्मदाबाद कितनी दूरी पे है और ये समीकरण का कमाल है या फिर मुख्तार भाई का कमाल है कि आप मऊ सदर पे पिछले 25 सालों से विधायक हैं? ये कमाल तो मीडिया का है कि सवाल भी कमाल कमाल के निकाल के लेके आती है। अरे आप गाज़ीपुर मोहम्मदाबाद की बात कर रहे हैं साहब। पूर्वांचल में गाज़ीपुर, मऊ, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़, बनारस तक याद है 2009 का चुनाव। अगर एक दिन के लिए भी निकल गए होते, एक दिन के लिए भी, तो आज वहाँ से सांसद होते सांसद। आप कहाँ गाजीपुर मोहम्मदाबाद में फंसे हैं? मुख्तार अंसारी एक ब्रांड है, ब्रांड। ऐसा ब्रांड कि देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, देश का डिफेंस मिनिस्टर, देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर दिन में 4 बार नाम न ले तो खाना हजम नहीं होता। क्या यही वजह है, मानते हैं ब्रांड है मुख्तार अंसारी, फिर भी साइकिल नहीं मिली, छड़ी मिल गई आपको? क्या बात है? अब आप ये बताइए कि क्या पिछली बार मोदी जी डर रहे थे क्या कि यहाँ साइकिल दिया था, कमल नहीं दिया था? ये सवाल क्यों नहीं पूछा आपने मोदी जी से? क्या क्या आप समझाइए हमारे दर्शकों को। बताइए, अपने दर्शकों से पूछिए, दर्शक साहब समझते हैं। गठबंधन नाम का एक धर्म होता है और जिस धर्म को निभाने के लिए इस बार छड़ी
साइकिल के साथ है। पिछली बार यही छड़ी कमल के साथ थी। गठबंधन के प्रत्याशी हैं, मुझे लगता है काफ़ी मच रहे हैं सियासत में। अब्बास अंसारी जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या पढ़ाई लिखाई की आपने और कैसे सियासत में कदम रखा? भैया हम तो 12th पास हैं और मैं प्रधानमंत्री हूँ नहीं कि झूठी डिग्री बनवा लूँ। मैं सच बोलने वाला आदमी हूँ। तो मैं बहुत साफ कहता हूँ, मैंने 12वीं तक पढ़ाई की और उसके बाद झंडा उठा लिया देश का, दुनिया भर में खेला और देश के लिए मेडल लाया। उसके बाद सत्ता सरकार का जुल्म, इतने मुकदमे लगा दिए कि खेल की लाइन छोड़ करके अब आमना सामना करने आ गए। और 10 तारीख को मुंह पर जब कालिक पोतेंगे तो सुकून की नींद आएगी हमको भी और आवाम को भी। कौन सा खेल खेलते थे आप, जरा आप बताइए। हम निशानेबाजी करते थे, शूटिंग जिसको कहते हैं। उसमें एक इवेंट होता है स्कीट। कुछ विस्तृत बताइए थोड़ा। जैसे कि आप चला के दिखाऊं? सही दर्शकों को बताना ही है, दिखाना नहीं। दर्शकों को सब मालूम है। हाँ, उन्हें सब मालूम है। कहाँ कितना मेडल लाए हैं, कहाँ तक खेला है? बहुत मेडल हैं, इतना रट के नहीं बैठे हुए हैं। मतलब नेशनल खेला है? नेशनल चैंपियन, इंटरनेशनल। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं इंटरनेशनल प्लेयर रहा हूँ और देश का झंडा बाहर लेकर इंटरनेशनली प्लेयर जाएगा, स्टेट लेवल प्लेयर नहीं जा सकता। अब्बास अंसारी की एक बड़ी खूबी है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने निशानेबाजी का हुनर हासिल है। इनको देश का नाम रोशन किया है इन्होंने। जैसा कि ये भी कहा जाता है कि मुख्तार भाई का भी बड़ा अचूक निशाना है। कहने का मतलब निशानेबाजी का शौक कैसे आया आपको? मेरे परनाना का भी बड़ा अच्छा निशाना था। पाकिस्तान के छक्के छोड़ा दिए तो 1947 की जंग में देश के ताज कहे जाने वाले कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए। और मेरा परिवार ज़मींदारों का परिवार है और आज से मेरे घर में हथियार नहीं है। इस देश की आज़ादी से पहले भी जब इस देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और अंग्रेज़ों को डंडे से नहीं गोली से ही मार के भगाए थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का परिवार है, काफ़ी विख्यात रहा है। लेकिन इधर कुछ क्या वजह है कि बड़ा कुख्यात बना दिया गया है? देखिए, मीडिया की दोस्ती का सवाल है। मीडिया को बड़ी मोहब्बत है हमसे। मीडिया के साथ दिक्कत ये है कि मीडिया तो तिल को चाहे पहाड़ बना दे और पहाड़ को चाहे तिल बना दे। मीडिया चाहे तो दाऊद इब्राहिम के दोस्त ब्रजेश सिंह को संत बना दे, जिसने हॉस्पिटल में घुस के लोगों को गोलियों से भून दिया, किसी के पूरे घर का नरसंहार कर दिया, ना जाने कितने टीचर, मास्टर, प्रिंसिपल, किसको मारा, हर जाति हर धर्म के लोगों को मारा। उसको संत बना दे, उसके आगे माननीय लगा दे, सत्ता के समर्थन से वो MLC भी बन जाए, सत्ता के रहते हुए देश के प्रधानमंत्री के लोकसभा के क्षेत्र के जेल में ऐश की ज़िंदगी काटे, प्रदेश के मुखिया उससे मिलने जाएं, मगर कोई प्रश्न ना हो। उसके भतीजे को भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल से टिकट दे, लड़ाए, 40 से ज़्यादा क्रिमिनल हिस्ट्री है। उसके दोस्त को JDU जैसी अपनी सहयोगी दल से टिकट दिलवाए जो 25,000 का इनामी रह चुका है। तो ये तो मीडिया की बात है। मीडिया को मुख्तार अंसारी पसंद है, मोहब्बत है। अच्छा, है भी ऐसा खूबसूरत आदमी, ऐसी कदकाठी वाला है कहीं देखा आपने? मूछें तो अब तो मुख्तार साहब की मिलती हैं, लेकिन हेयर स्टाइल थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। अब देखिए, होता क्या है कि आप जवानी में तो मेरे वालिद को देखे नहीं हैं और मूछें मेरी मुख्तार साहब से मिलती है, मगर मुख्तार अहमद अंसारी साहब से भी मिलती है। शायद उनको आपने देखा ही नहीं होगा, कभी गूगल करिएगा तो आपको दिख जाएंगे। हमारी ये ख़ानदानी मूछ है। अब पूछिए मुख्तार अहमद अंसारी कौन थे, पूछिए भाई, बताइए कौन थे? अच्छा, आप नहीं जानते हैं? चलिए तो मैं ये भी बता दूं, मुख्तार अहमद अंसारी साहब हमारे परदादा थे और कांग्रेस नेशनल पार्टी के 1926-27 में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जामिया यूनिवर्सिटी के फाउंडर रहे और भी बहुत सारी डिटेलें, विकिपीडिया खोलिए तो आपको थोड़ी जानकारी हासिल होगी। हाँ, जानकारियाँ थी, लेकिन ये नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। अच्छा, 1926 में आपके परिवार के कोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्तार अहमद अंसारी ही थे। आपके ही ऐसे ही मूछें थी।
ऐसे ही, और ऐसे ही करके बैठते भी थे, और अंग्रेज़ उनको देख के फिल्ली कांपने लगती थी। ये गाजीपुर और मऊ में मैं बहुत नौजवानों को देखता हूँ, मूंछों का बड़ा चलन है, एकदम टाइट रखते हैं, क्या बात है? मूंछ जो होती है वो मर्दों की शान होती है, समझे। और जो मुख्तारवादी होते हैं ना, मुख्तारवादी कौन है? जो गरीब का साथ दे, जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, जो सच्चाई को पसंद करता हो, जो संविधान की इज्जत करता हो, जो लोकतंत्र को बहाल रखना चाहता हो, और जो तिरंगे के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर खड़ा हो, हर वो आदमी मुख्तारवादी है। आपके पिताजी मुख्तार अंसारी रहे, बचपन में आप स्कूल कॉलेज पढ़ते जाते रहे होंगे, अब तो बहरहाल सियासत में हैं। कभी फ़ायदा या कभी नुकसान, कुछ ऐसा कोई वाक़या है आपकी ज़िंदगी में? हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी रही, चाहने वाले हमेशा मोहब्बत करते रहे, गाली देने वाले हमेशा गाली देते रहे। बचपन में डरते बहुत रहे होंगे आपके साथी लोग, क्योंकि आप शायद मिले कभी नहीं है तो इसलिए बात कर रहे हैं। देखिए, डरता सिर्फ वो है जो गलत होता है, और गलत आदमी को डरना चाहिए, उससे हमें गुरेज भी नहीं है। बचपन में कभी स्कूल कॉलेज जाते रहे होंगे, 10 साल 12 साल की उम्र में, कभी झगड़ा उगड़ा होता रहा होगा बच्चों से, तो क्या वो बच्चे लोग, दोस्त लोग महसूस करते थे कि नहीं कि आप मुख्तार साहब के लड़के हैं? कुछ सवाल आपके बड़े अच्छे हैं, दिल खुश हो जा रहा है सुन के। अब क्या मेरा चाइल्डहुड पूरा जान लीजिएगा? भाई बताइए, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, क्योंकि जो बचपना होता है उसमें कोई महसूस ही नहीं करता है कि आप होगे तो होगे। अब हम चुनाव से फारिग हो जाएं तो आपको अपने बचपन के किस्से सुनाएंगे, 1-1.5 घंटे का बनाइएगा। चलिए ठीक है, ये वादा रहा आपसे। और हमारे साथ है मुख्तार साहब के दूसरे सुपुत्र हैं, क्या नाम है सर आपका? उमर बिन मुख्तार अंसारी। उमर साहब हैं ये, क्या करते हैं आप? मैंने बीए किया, लंदन से ग्रेजुएशन करके वापस लौटा, मेरे ऊपर मुकदमे लगा दिए गए, और जब मुकदमे लगा दिए गए तो उसके बाद से मेरी पढ़ाई बंद हो गई, क्योंकि मेरा पासपोर्ट सीज़ कर लिया गया, मतलब जमा करवा दिया गया हाई कोर्ट के आदेश से। कैसा मुकदमा लगाया गया? सिविल केसेस है, 1952 का केस है, और उसमें लिखा है कि 1952 में मेरे वालिद ने और हम दोनों भाइयों ने मिलकर एक ज़मीन है लखनऊ में, वो हम लोगों ने अपने नाम करा लिया गैर कानूनी तरीके से। और मेरे फादर पैदा हुए 1963 में, भैया पैदा हुए 92 में, मैं पैदा हुआ 98 में, जिसमें हमें हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट तक से स्टे मिला। तो इस तरह के मुकदमे हैं, बोट चोरी, मुर्गी चोरी, ट्यूबलाइट चोरी, पैदा होने से पहले के भी मुकदमे हैं, तो ठीक है। तो लंदन से आप यहाँ आए हैं, इस वक्त क्या कर रहे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे? अपने भाई के साथ मिलकर लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, और अपने मुकदमों को फेस कर रहा हूँ, उनकी पैरवी कर रहा हूँ। ईडी जांच कर रही है, केसेस लगे हुए हैं, उन सब की पैरवी करना है, पापा की हेल्प कर रहा हूँ उनके केसेस में। पूरा मुकदमेबाजी ही चल रही है? हाँ, और कोई फ़र्क भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम गलत नहीं हैं, तो फिक्र की कोई बात नहीं है। अब भाई चलते चलते एक बात, लास्ट सवाल जी, क्या आंकड़ा होगा आपकी जीत का? कितने से जीत रहे हैं? कौन आपको टक्कर दे रहा है यहाँ पे मऊ सदर सीट पे? भैया, हम जोशी तो हैं नहीं, मगर इतना बस बता सकते हैं, जनता से के बीच में रहते हैं तो इतना अंदाज़ है कि जितना वोट हम भारतीय जनता पार्टी पाएगी, उससे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। आपका क्या लक्ष्य है? आपको क्या लगता है कितना वोट मिल जाएगा? आजकल तो उत्तर प्रदेश में नारा चल रहा है, कोई कहता है अब की बार 1 लाख पार, कोई कहता है कि अब की बार 1.5 लाख पार। आपका क्या है? 1.5 किलो वोट मिलेगा। चलिए, ये थे अब्बास अंसारी जी, बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपनी बातें रखी। ऐसी और शख्सियतों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन रमा शंकर के साथ मैं अनिल पाठक, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।